पिछले नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को विधानसभा और लोकसभा की अपेक्षा काफी कम वोट मिले थे। नगर निगम धमतरी में तो भीतरघात की भी शिकायत पार्टी तक पहुंची थी। फलस्वरूप निगम की सत्ता भी भाजपा की झोली से छीन गई। इस मामले में अब भाजपा भीतरघातियों की तलाश में जुट गई है। भीतरघातियों को लेकर बेमेतरा नगर पंचायत में कार्रवाई हुई है। यहाँ दोषी पाए गए पार्टी कार्यकर्ताओं पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। अब धमतरी जिले में भी जांच शुरू होने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। नहीं, मंडल के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा इस संबंध में बेमेतरा में जो कार्रवाई हुई है पार्टी के द्वारा उसकी नज़ीर देते हुए मांग की गई है। निश्चित रूप से हम प्रदेश को उनकी मांग से अवगत कराएंगे और प्रदेश यदि आवश्यक समझेगा तो उसके लिए जांच कमेटी बैठा के और इसका पता लगाएगा कि किस प्रकार से जो हमारा निगम के अंदर में हमको जितने वोट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं, तो हम मंडल की जो आवेदन है उसको प्रदेश तक फॉरवर्ड करेंगे और प्रदेश में इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से धमतरी में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और सभापति बनने की पूरी संभावनाएं थी, परंतु खरीद फरोख्त और दबाव और ब्लैकमेलिंग जैसे पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके किया, वैसा ही धमतरी में किया, जिसका परिणाम है कि आज वो महापौर के रूप में कांग्रेस का यहाँ पे नगर निगम में सत्ता है। परंतु यह नैतिक रूप से यदि देखा जाए तो उनका अधिकार नहीं था यहाँ पर। पहले जांच का विषय है कि वास्तव में क्या हुआ है वहाँ पे, और ये अधिकार जो है प्रदेश को है। प्रदेश को हम निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसको हम लोग भेजेंगे और वहाँ से जैसा भी निर्णय होगा उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी। धमतरी नगर निगम चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हमारे यहाँ हुई थी, क्योंकि जितने हमारे सदस्य थे अधिकृत, भारतीय जनता के पार्टी के द्वारा जो अधिकृत जो सदस्य थे उनकी जो संख्या थी उस आधार पे जो हमें महापौर और सभापति के लिए जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस वोटिंग हुई थी। इस संदर्भ में प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया था उस समय। तो अभी क्योंकि अभी बेमेतरा वाले जो मामला हुई है उसमें भी उसके बाद हमें मंडल अध्यक्ष के माध्यम से भी यहाँ के बारे में निगम के बारे में भी कार्यवाही के लिए उनका आवेदन हमको प्राप्त हुआ है, जिससे मैं प्रदेश नेतृत्व को इस चीज़ों का अवगत करा दिए गए हैं और आगे जो भी निर्णय लेना होगा छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश के द्वारा वो निर्णय लिया जाएगा। अब जितने पहचान जिस माध्यमों से होनी चाहिए थी करीब करीब वो पहचान हो चुकी है कि जो भी हमारे द्वारा जो जांच पड़ताल या जो बातें सामने आती है तो उसमें बातें सामने तो आई है। अब वो ऑथेंटिक रूप से वो कह नहीं सकते उसको, लेकिन जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं जो चाहे वो बॉडी चेहरे के एक्सप्रेशन से हो या उनके ज़बान से हो या बात के बाद में जो बातें हुई है वो ऐसे हमारे पास उसके सबूत भी हैं या उनके द्वारा कहा गया है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इस बार तो चूँकि भूपेश सरकार के द्वारा उनको मालूम है कि जितने भी खास करके नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने किसानों को भुलावे में लाकर चुनाव जीतने का उन्होंने जो वो लालच दिया था उसमें कहीं पर वो सफल हुए, लेकिन उनको मालूम था कि जितने भी हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र हैं और उसमें जो रिजल्ट आते हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हमेशा से रहा है और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी प्रबुद्ध जनों का, व्यवसायियों का, सभी वर्गों का रहता रहा है। तो उनसे वो जीतने के लिए ही ये जानबूझकर जो अप्रत्यक्ष प्रणाली भूपेश सरकार के द्वारा लाई गई थी कि पार्षदों के माध्यम से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है इनका अप्रत्यक्ष जो तरीका था वो यही था कि खरीद फरोख्त करके, क्योंकि ऐसे बहुत आयत जगहों में जहाँ पर बीजेपी की एक जगह बहुमत थी उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी की महापौर या अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो जाहिर सी बात है कि खरीद फरोख्त हुई है। महापौर उनका चुना जाना तय था, क्रॉस वोटिंग हुई है, सही बात है। दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस के भाजपा को मिले, भाजपा की भी कांग्रेस को मिले। ये उसी समय पता चलता, उसी समय कार्रवाई हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। ये रहा दुरुस्त है, अभी भी कार्रवाई हो जाए तो गलत बात नहीं। निष्कासित सोमवार नोटिस दिया जाएगा, पहले उसकी भी प्रक्रिया होती है, उसके बाद बाकी कार्रवाई। देर से जगाया गया है। अभी जो पिछले बार नगरीय निकाय जो चुनाव हुआ है उसमें जिस बेमेतरा नगर पालिका की जो चर्चा हो रही है उसमें वास्तविक में
भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर स्पष्ट बहुमत था। हमारे अध्यक्ष चुन के आते, लेकिन लोभ वगैरह के कारण से वहाँ हमारे अध्यक्ष नहीं बन पाए। उपाध्यक्ष जरूर बने, लेकिन बाद में पता चला कि उस ये जो कृत्य जो किए हैं, रुपये लेके जो अपना वोट को जो बेचे, उसमें उपाध्यक्ष भी शामिल था। तो उपाध्यक्ष के साथ साथ में जितने लोग जो शामिल थे वो सबको वहाँ पर पार्टी से बहिष्कृत किया गया है। और उसी तर्ज में चूँकि हमारे धमतरी नगर पालिक निगम, हम इस समय ज़रूर हमारी जो संख्या है, संख्या के हिसाब से हमारा महापौर नहीं बन सकता, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि जितने हमारे जो सदस्य हैं, 17 हमारे पार्षद हुए और 2 हमारे समर्पित निर्दलीय, दोनों मिला के 19, उनको हम भारतीय जनता पार्टी की ही 19 हम पार्षद मानते हैं और मानेंगे। तो कम से कम हमारे जो महापौर और जो सभापति के जो चुनाव में जितनी की हमारी संख्या, उतना संख्या हमको मिलना था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ शायद, एक तो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो विचारधारा की पार्टी है, और कुछ नए लोग आए हैं, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है, और वो लोग कुछ प्रलोभन में कांग्रेस को वोट किया, जिसके कारण से हमको जितना वोट मिलना था नहीं मिल पाया है। धमतरी नगर निगम में भी क्रॉस वोटिंग बहुत जमकर हुआ है, ये तो सब लोग जानते हैं। कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग जागे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग नहीं होता तो हमारी पार्टी अभी 138 साल पुरानी जो परंपरा था उसको कायम रखता और हम अभी महापौर होते। अब उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, खोजबीन करने में भी समय लगता है। ये एकदम बारीकी से खोजबीन कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर क्या गड़बड़ी किया। एकदम से किसी को ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुँचे तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं। अब पार्टी का नियम है, पार्टी को ऊपर जानकारी दे दी गई है, ऊपर पार्टी जो भी करेगी हम सब लोगों को सर्वमान्य होगा।